दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को CCSU का बैक पेपर फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। CCSU का बैक फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, अपना बैक का फॉर्म भर सकते हैं। BA BCom और MA MCom के छात्र सेम इस वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म भर लेंगे। फर्स्ट ईयर के छात्र हो BA BCom या सेकेंड ईयर के हो या थर्ड ईयर के हों, MA MCom फर्स्ट ईयर के हों चाहे सेकेंड ईयर के हों, सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी किस प्रकार से सब्जेक्ट भरनी है, फीस कितनी है। सभी लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैक का फॉर्म भर कौन सकता है ये भी बताएंगे, कैसे भरना है, फॉर्म भरकर दिखाएंगे, सब्जेक्ट वगैरह कैसे भरनी है, प्रिंट कैसे निकालना है, पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी फ्रेंड को शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वेबसाइट रहेगी ये, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके आप इस वाले पेज पर आ जाना। annual.ccsuniversityweb.in ये वेबसाइट है। इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा बैक पेपर एग्ज़ाम फॉर्म, बैक पेपर एग्ज़ाम फॉर्म कॉलेज। बैक का फॉर्म आपका यहाँ से भरा जाएगा। अब आप लोग बता दें कि मान लीजिए आपकी बैक जो है 2 सब्जेक्ट में है अलग अलग, तो फिर आपका बैक फॉर्म नहीं भरा जाएगा। UG कोर्स BA BCom के लिए आप किसी एक सब्जेक्ट में बैक का फॉर्म भर सकते हैं। MA MCom में आप किसी एक पेपर के लिए बैक का फॉर्म भर सकते हैं। BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर में किसी भी एक सब्जेक्ट के मान लीजिए अगर 2 पेपर हो रहे हैं तो दोनों में बैक भरी जा सकती है, 3 हो रहे हैं तो तीनों में बैक भरी जा सकती है। ये सेम रूल सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का है। और MA MCom के लिए किसी भी एक पेपर में बैक भरी जा सकती है। अगर 2 पेपरों में बैक लग गई तो फिर बैक नहीं भरा जाएगा, फिर एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरा जाएगा। सेम यही रूल UG कोर्स के लिए है। अगर 2 सब्जेक्ट में बैक लग गई अलग अलग तो फिर बैक की जगह एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरना है, इसी साल के एग्ज़ाम दोबारा देने होंगे। अब बैक का फॉर्म भरने के लिए आप बैक पेपर एग्ज़ाम फॉर्म कॉलेज इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर बैक 2 पेपरों में लगी है, UG BA सेकेंड ईयर के मान लीजिए 2 पेपरों में बैक लगी है, दोनों पेपर एक ही सब्जेक्ट के हैं तो फिर आप बैक भर सकते हैं। अगर एक में लगी है तो भी बैक भर सकते हैं। अगर 2 अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पेपरों में बैक लगी है तो फिर बैक का फॉर्म नहीं भरा जा सकता। अब आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। आप लोग अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके पास है यहाँ पर डालिए। अपना ईयर यहाँ से सिलेक्ट करिए जिस ईयर का बैक का फॉर्म भर रहे हैं। अपना एंटर टेक्स्ट जो आपके सामने है यहाँ पर डालिए और सर्च नाउ पर क्लिक करिए। फिर आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब आप लोगों को आपकी फॉर्म की इन्फॉर्मेशन दिखेगी, आपका ईयर कोर्स वगैरह दिखेगा। आपको दिखेगा एडिट एग्ज़ाम फॉर्म या सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ऊपर लिखा मिलेगा बैक पेपर एग्जामिनेशन फॉर्म BA BCom MA MCom जो भी होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। स्टेप 1 ओपन है। नीचे आएंगे, नीचे आपको आपकी सब्जेक्ट दिखेंगे, नीचे आपको आपके पेपर दिख जाएंगे। अब यहीं पर सारा खेल है, यहीं पर ध्यान से समझना है। अब ये मान लीजिए BA सेकेंड ईयर का फॉर्म है और यहाँ पर देखो सब्जेक्ट हैं 3 मेजर, हिंदी, सोशलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। और यहाँ पर पेपर 2 हो रहे हैं, हिंदी के 2 हैं, सोशलॉजी के 2 और पॉलिटिकल साइंस के 2। अगर आपकी मान लीजिए सोशलॉजी में बैक आई है, वो भी एक पेपर में, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। अगर इसके दूसरे पेपर में भी बैक है इसके ही इसी सब्जेक्ट के, तो इसको भी सिलेक्ट कर लें। अब अगर मान लीजिए आपकी बैक पॉलिटिकल साइंस में भी है, तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप क्लियर देख सकते हैं सिलेक्ट ऑल पेपर फ्रॉम ओनली 1 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के सभी पेपरों में बैक दे सकते हैं, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, ठीक है। अब मान लीजिए एक पेपर हम सोशलॉजी का लेते हैं और एक लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो तब भी आप बैक नहीं भर सकते। क्लियर यहाँ पर देख सकते हैं। UG कोर्स के लिए एक सब्जेक्ट के कितने भी पेपरों में बैक दी जा सकती है। PG कोर्स के लिए एक पेपर में बैक दी जा सकती है। अगर 2 अलग अलग पेपरों में बैक लग गई तो फिर एक्स स्टूडेंट फॉर्म भरा जाएगा। सेम ही रूल है UG के लिए। अगर 2 अलग अलग पेपरों में बैक लगी है अलग अलग सब्जेक्ट की, तो फिर बैक का फॉर्म नहीं भरा जा सकता, फिर एक्स स्टूडेंट फॉर्म भरा जाएगा, दोबारा एग्ज़ाम देने होंगे। अब जितने पेपरों में आपकी बैक लगी है अपने पेपर को सिलेक्ट कर लें। 2 हो तो 2, 1 हो तो 1 ले सकते हैं, फीस दोनों की सेम रहेगी। अब आगे है एनवायरमेंटल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस। सेकेंड ईयर में ये दोनों होते हैं। अगर आपकी इनमें भी बैक आई थी तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर एनवायरमेंटल स्टडीज़ या जनरल अवेयरनेस में बैक है तो फिर इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ में इसकी भी बैक दी जा सकती है। और अगर दोनों में है तो दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2 पेपर आपके ये है बैक के लिए और एक सब्जेक्ट के जितने पेपर आपको वो सब ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने पेपरों को ले लें। अगर एक सब्जेक्ट के 3 पेपर भी हैं तब भी आप बैक डाल सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर हिंदी के 3 पेपर हो रहे हैं तो तीनों हमने सेलेक्ट कर लिए हैं और 2 ये सेलेक्ट कर लिए हैं, यानी ये 5 पेपरों में हम बैक दे सकते हैं एक बार में। एक मेन सब्जेक्ट, 2 क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में।
पीजी कोर्स के पेपर आप देख सकते हैं। एमए इंग्लिश का ये फॉर्म है। एमए इंग्लिश के 7 पेपर हुए हैं। अब इन 7 में से जिस भी पेपर में आपकी बैक लगी है उस पेपर को आप सिलेक्ट करिए। मान लीजिए कि आपकी बैक लगी है इस वाले पेपर में, लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चरल स्टडीज़ में, तो इसको सिलेक्ट कर लें। एक ही पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 सिलेक्ट नहीं कर सकते। 2 में बैक आएगी तो फिर ये फॉर्म नहीं भर जाएगा, फिर एक्स स्टूडेंट फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना। पेपर सेलेक्ट कर लें, सभी को जानकारी मिल गई होगी। कोई दिक्कत हो सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करने में तो बता सकते हैं। सब्जेक्ट इस प्रकार सेलेक्ट कर लें, इसके बाद में सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोग नीचे आएंगे, स्टेप 2 आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्टेप 2 में आपको सबसे पहले देखिएगा डेट ऑफ बर्थ। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है। डे में जाइए, अपना डे सेलेक्ट करिए, जन्म तिथि का डे, इसके बाद में जन्म तिथि का मंथ, इसके बाद में ईयर, जो भी आपका ईयर है अपने हिसाब से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है। आगे है सिलेक्ट कैटेगरी। कैटेगरी में आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट, एससी, एसटी, ये 4 कैटेगरी आ रही हैं। अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। आगे सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप। अब अगर आप बीए का फॉर्म भर रहे हैं तो आएगा आर्ट ग्रुप, बीकॉम का फॉर्म भर रहे हैं तो आएगा कॉमर्स ग्रुप, एमए का फॉर्म भर रहे हैं तो मास्टर ऑफ आर्ट्स आ सकता है। ठीक है, अगर एमकॉम का भरना है तो मास्टर ऑफ कॉमर्स आ सकता है। अपने हिसाब से आपको उसी ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना। एक ही ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना। आगे आएगा आधार नंबर। आधार नंबर यहाँ पर डालिएगा। इसके आगे आएगा करेस्पॉन्डेंस एड्रेस। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपना फुल एड्रेस यहाँ पर डालना है, जो भी आपका मोहल्ला वगैरह एरिया वगैरह है यहाँ पर डालिएगा। अपने स्टेट को आप लोग यहाँ पर डालेंगे, सिलेक्ट करेंगे। आपका राज्य कौन सा है, आगे जिला सिलेक्ट करेंगे। इस राज्य के अंदर आपका ज़िला कौन सा है, जिले आएंगे, ज़िले सेलेक्ट कर लेना अपना, आप जहाँ रहते हैं। अब फिर आगे अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डाल देना। इसके बाद में नीचे दिखेगा परमानेंट एड्रेस। अगर परमानेंट और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो तो फिर इस सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस इस पर टिक लगा देना। फिर सेम एड्रेस आपका नीचे भी फिल हो जाएगा। एड्रेस डालने के बाद में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आप लोगों को दिख रहा होगा मोबाइल नंबर। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिएगा। ठीक है, वैलिड होना चाहिए, स्पोर्टिव वगैरह जाता रहेगा। आगे ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए। री एंटर में दोबारा से ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए। इसके आगे है पासवर्ड। अब आप लोगों को एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड में स्मॉल लेटर भी हो, कैपिटल लेटर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर हो और न्यूमेरिक लेटर भी हो। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, मान लीजिए आपका नेम राम है तो आर कैपिटल, इसके बाद में ए स्मॉल, एम स्मॉल, इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि हैज़, स्टार या @ वगैरह ये ले सकते हैं। इसके बाद में कोई नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपना जो पासवर्ड है रख लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये है। पासवर्ड यहाँ पर बनाएंगे, इसके बाद में सेम पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन चेक करिएगा। चेक करने के बाद में अगर इस पर टिक ना हो तो टिक कर देना आई हियर बाई डिक्लेयर पर। इसके बाद में से सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में आपका स्टेप 2 सेव हो जाएगा। अब स्टेप 3 आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब स्टेप 3 है अपलोड फ़ोटो, साइन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, स्टेप 3 में आपको अपना फ़ोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में बता दिया और आगे फॉर्म कैसे बनना है वो बता दिया। अब आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है, अगर आप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होगा, उसका मोबाइल फ़ोन के कैमरे से फ़ोटो खींचिए। ठीक है, और जो सिग्नेचर है एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर सिग्नेचर कीजिए और ठीक है उसका फ़ोटो खींचिए। फ़ोटो खींचने के बाद में आप IM रीसाइजर सर्च करके उसका साइज़ कम करिए, JPG फॉर्मेट में करिए और साइज़ उसका 50 से 100 KB के बीच में रखना है फ़ोटो का। तो 70 KB कर लीजिए फ़ोटो का साइज़ और 30 KB कर लीजिए सिग्नेचर का साइज़। ठीक है, सिग्नेचर का साइज़ कम करने के बाद में अपनी गैलरी में सिलेक्ट जो है सेव कर लीजिए। इसके बाद में चूज़ फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिए और अपनी गैलरी में से वो फ़ोटो सेलेक्ट करिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद में अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिए और इसको अपलोड कर दीजिए। फिर नीचे आपको आपका फ़ोटो शो हो जाएगा। इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप लोग अपने फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और सिग्नेचर भी आपको इस प्रकार से जो है यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, अपलोड करने के बाद में शो हो जाएंगे। तो फ़ोटो इस और सिग्नेचर आप इस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग बता सकते हैं। पूरा फॉर्म भर चुका है, कहीं पर कोई दिक्कत है तो बता देना। ठीक है, इस प्रकार से पूरा फॉर्म भर लेना है। अब
ये इसको अपलोड करने के बाद में आपको दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट का ये बटन, इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर आप पहुंच जाएंगे फाइनल फीस पे वाले ऑप्शन पर। फिर आप अब फ़ीस की बात करें, फ़ीस कितनी रहेगी, तो देखिए फ़ीस रहेगी 940 रुपये। BA और BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की फ़ीस 940 रुपये है, ठीक है। MA MCom की फ़ीस कितनी वो अभी दिखाएंगे आपको। फ़ीस पे करने के लिए क्लिक हेयर टू मेक ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करिए, फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट जब डन हो जाए इसके बाद में प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट कैसे निकालना वो भी आपको आगे बताने वाले हैं। बात करें PG कोर्स की फ़ीस की, तो PG कोर्स MA MCom की फ़ीस है 1090 रुपये, ठीक है। 1090 रुपये फ़ीस है MA MCom प्राइवेट बैक पेपर फॉर्म की। अब फीस पे कर देना। अब प्रिंट कैसे निकालना, चलिए आपको बता दें कि प्रिंट आपको कहाँ से कैसे निकालना है। प्रिंट निकालने के लिए और फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए आप दोबारा से इस वेबसाइट पर आएँ, annual.cccuniversityweb.in। नीचे आने के बाद में स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में स्क्रॉल डाउन करें। अब नीचे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है। कैप्चा कोड जो भी आपके सामने हो वो यहाँ पर डालना है। रिमेंबर मी पर क्लिक करना है, लॉगिन वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है, फिर आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। अब आपके फॉर्म का स्टेटस जहाँ पर भी है आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। सबसे नीचे प्रिंट आफ्टर फ़ी पेमेंट, पेमेंट जब सक्सेसफुली हो जाए फिर आप इस वाले लिंक पर यहाँ पर क्लिक करके अपना प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रिंट यहाँ से निकाल लें। प्रिंट निकालने के बाद में जिस ईयर का बैक का फॉर्म भरा है उस ईयर की मेन एग्ज़ाम की जो है मार्कशीट यानी रिजल्ट लगाना है, और 10th 12th की मार्कशीट लगा देना और आधार कार्ड लगा देना। ये डॉक्यूमेंट ले जाकर कॉलेज में सबमिट कर देना, ठीक है। अब 31 जनवरी से पहले आप इसको सबमिट कर देंगे ज़रूर कॉलेज में, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्म भरने कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सही फ्रेंड को शेयर जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।